हम लोग देखते हैं एक न्यू टॉपिक, आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है? तो बोला जाता है कि आइसोबार्स जो है जिसमें एटम डिफरेंट होना चाहिए, एटम डिफरेंट होगा, मतलब एक कार्बन लेंगे तो दूसरा एटम एक और लेंगे, तो जब एटम डिफरेंट लिए हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज करेगा। तो एटॉमिक नंबर चेंज करेगा, लेकिन वैसा एटम लेना है कार्बन के साथ जिसका एटॉमिक मास भी सेम होना चाहिए, या मास नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं इस टर्म में। तो बोला जाता है एटम है डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मास नंबर। जैसे हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, क्या कार्बन का एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, कार्बन में C14 भी पॉसिबल है। तो और एक ऐसा एटम्स लेते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होना चाहिए लेकिन मास नंबर इसके इक्वल होना चाहिए, तो नाइट्रोजन आएगा। ये दोनों डिफरेंट एटम है बट मास नंबर इसका सेम आएगा, तब हम इसको आइसोबार्स बोलेंगे। तो बोला कि जेड जो है कांस्टेंट नहीं होगा, जेड इसका 6 होगा और इसका 7 होगा, बट ए जो है कांस्टेंट होगा। जेड कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि 6 और 7 डिफरेंट एटम, लेकिन ए मास नंबर सेम बोल रहा है, कांस्टेंट होगा, और एन भी नॉट कांस्टेंट बोल रहा है। देखिए इसमें क्या है, ए का वैल्यू होता है पी प्लस ए। तो हम लोग आइसोबार्स लेते हैं दो एटम डिफरेंट, एक एक्स लिए एक वाई लिए। एक्स का एटॉमिक नंबर P1 ले लिए और वाई का एटॉमिक नंबर P2 ले लिए, लेकिन मास दोनों का सेम लेना होगा। किसके लिए? आइसो, वहां पर थोड़ा सा चेंज लिखना कर गए हैं, आइसोबार्स, आइसोबार्स के लिए, आइसोबार्स क्या बोलो, एक्स P1 और P2 एटम डिफरेंट लेकिन मास जो है सेम। तो ए का वैल्यू P1 प्लस N1 और यहां ए का वैल्यू P2 प्लस N2। तो ए और ए दोनों का सेम है, तो P1 प्लस N1 इज इक्वल टू P2 प्लस N2, P1 प्लस N1 इज इक्वल टू P2 प्लस N2। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू N2 माइनस N1। मतलब क्या बोले कि जिसका प्रोटॉन ज्यादा है उसका न्यूट्रॉन कम होगा, जितना प्रोटॉन ज्यादा होगा उतना ही न्यूट्रॉन कम होगा। मतलब यहां पे जो बोल रहे थे ये जो है कांस्टेंट है लेकिन P प्लस N कांस्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम को लिए, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 18, 19, 20 और वेट सबका, इसको मास नंबर बोल रहे हैं। इस टर्म में मास नंबर क्या है? सेम है। तो इसका 18, 19 और 20, लेकिन इसमें यहां से माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन, एन का वैल्यू क्या होता है? तब ए माइनस पी, 22, 21 और 20 आ जाएगा। तो 18 से 19 इंक्रीज किया और फिर 19 से 20 इंक्रीज किया, तो ये जितना इंक्रीज किया उतना वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो 22 से 21 फिर 20, यहां एक इंक्रीज किया और यहां एक डिक्रीज किया, तब तो दोनों का वैल्यू कांस्टेंट होगा। किसका? P प्लस N का। तो वही हम लोग बोले कि एटम सेम नहीं होगा, एटम डिफरेंट होगा बट मास नंबर इज सेम, आर कॉल्ड आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। इसमें हम लोग लिखते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 होगा। क्लियर? आगे नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे।